वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर लाइट के बारे में कि लाइट की बेसिस पे कैसे भी ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट का जो हम इंटरेक्शन देखेंगे। जैसे आपसे बात किया जाए कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी नीड होती है? सनलाइट की नीड होती है। किसकी नीड होती है? सनलाइट की। चले जो बात करें नेक्स्ट, तो जो स्मॉल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट है, जैसे आप बात करते हो हर्ब्स की एंड श्रब की, ये अडॉप्टेड किसके लिए होते हैं? लो लाइट इंटेंसिटी के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, यानी जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो किसके अंडर करते हैं? वेरी लो लाइट पे। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें लो लाइट में क्यों ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? ओवर शेडेड होते हैं। किसके थ्रू? लॉन्ग या कैनोपिड जो ट्री होते हैं, जो बड़े ट्री होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं? शेडेड होते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस किस पे ऊपर करते हैं? वेरी लो लाइट पे। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या होता है कि हाई लाइट टेम्परेचर पे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ये क्या करते हैं? लो लाइट पे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्योंकि ये क्या है, किसके सेटेड होते हैं? इनके ऊपर क्या होते हैं? बड़े बड़े क्या है? सेटेड ट्री होते हैं। जैसे हम बात तो लॉन्ग ट्री या कैनोपी ट्री क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे प्लांट में वो डिपेंडेंट किसके लिए होते हैं? सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? फोटोपेरिडिज्म के लिए। जैसे आप बात करते हो फ्लोरिंग के लिए, यानी बहुत सारे प्लांट में जो फ्लोरिंग होती है वो किस पे डिपेंड होती है? लाइट पे। ठीक है, किसी में कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में क्या होती है? ज़्यादा लाइट फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट पढ़ा होगा, डे न्यूट्रल प्लांट पढ़ा होगा। बहुत सारे अगर एनिमल की बात करें हम, तो उन एनिमल में क्या होते हैं? यूज किसके लिए करते हैं लाइट को? डायोडल, मतलब जो दिन में आप बोलते हो, जैसे जो डे ए में उड़ते रहते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह की बात करो, जैसे दिनचर होते हैं। और सीजनल वेरिएशन के लिए। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और किसकी? लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ फोटो पीरियड की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके बेसिस पे वो करते क्या है? जैसे आप बोलते हो फॉरेजिंग, मतलब खाने की खोज करते हैं। दिन भर बर्ड्स देखो उड़ते रहते हैं भोजन की तलाश में, रिप्रोडक्शन के लिए। एंड बात करें माइग्रेशन के लिए, तो बहुत सारे एनिमल क्या यूज करते हैं? डायurnal, मतलब दिन के टाइम पे ही क्या करते हैं? वो एक्टिव रहते हैं। और सिग्नल वेरिएशन किसकी बेसिस से देखने को मिलता है? लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड की बेसिस पे ही देखने को मिलता है। जैसे आप बोलते हो फॉर द टाइमिंग देयर फॉरेजिंग, मतलब खाने की तलाश के लिए। कि अगर बात करो खाने को ढूंढने के लिए, वो दिन का यूज करते हैं। बर्ड्स दिन भर उड़ते रहते हैं खाने की तलाश में, रिप्रोडक्शन के लिए। एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी मतलब माइग्रेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करें, सन क्या होता है? अल्टीमेट सोर्स होता है किसका? लाइट का और टेम्परेचर का। कहाँ पे? लैंड पे। जो लैंड पे लाइट एंड टेम्परेचर का अल्टीमेट सोर्स की बात करें, तो क्या होता है? सन होता है। अगर हम बात करें डीप ओशियन में, ठीक है, जो अगर हम कितने बेरीज बात करें, अबव 500 मीटर ओशन में जो इन्वायरमेंट कैसा होता है? बिल्कुल डार्क होता है। डार्क इन द सेंस करने का मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं होती फ्रॉम सन से। या सन की जो लाइट और टेम्परेचर की बात करो, यहाँ तक क्या होती है? पेनिट्रेट करके नहीं पहुंचती। चलिए अगर हम बात करें जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी है सोलर रेडिएशन की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए होती है? लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रम की, ये हार्मफुल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर हम बात करें विजुअल स्पेक्ट्रम का, जो सारा कलर है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होता किसमें? मराइन प्लांट में, क्योंकि सारा लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो अगर हम बात करें कि जो सारे कलर कंपोनेंट है विजुअल स्पेक्ट्रम के, वो अवेलेबल किसके लिए नहीं होते? मराइन प्लांट्स में। लैंड प्लांट में तो फिर भी मिल जाते हैं, पर मेराइन प्लांट्स में क्या होते हैं? सारे विजुअल स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? अवेलेबल नहीं होते। तो जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी है सोलर रेडिएशन की, वो भी इंपॉर्टेंट किसके लिए होती है? लाइफ के लिए। जो यूवी स्पेक्ट्रम की बात करें, ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए क्या होता है? हार्मफुल भी होता है। चलिए नेक्स्ट ए बायोटिक फैक्टर हम देखेंगे सॉइल के बारे में। अगर हम बात करें नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की, ये डिफर होता है, यानी चेंज होता रहता है ड्यू टू किसके? क्लाइमेट एंड वेदरिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी क्लाइमेट एंड वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? हम सॉइल की प्रॉपर्टी की बात करें, सॉइल की टेक्सचर की बात करें, ये क्या होता है? चेंज होता है, डिफर होता है। जैसे बात करो सेडिमेंटेशन, मेथड ऑफ सॉइल डेवलपमेंट, ठीक है, इन सब के बेसिस पे क्या होता है? हमें क्या देखने को मिलता है? सॉइल का नेचर, प्रॉपर्टी, ये सारे क्या होते हैं? डिफर होते हैं ड्यू टू किसके? क्लाइमेट के, वेदरिंग प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन प्रोसेस की बात करो, या मेथड ऑफ सॉइल डेवलपमेंट की बात करो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करें जो सॉइल कंपोजिशन है, जो ग्रेन साइज की बात करें एंड एग्रीगेशन मतलब जो सॉइल का जमा होने की बात करें, ये डिटरमाइन किस पे करते हैं। तो प्रीकोलेशन मतलब जो सॉइल में हम बोलते हैं अंतःस्राव होता है, सॉइल में क्या होता है वाटर डिपॉजिट होता है एंड वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है किसकी, सॉइल की, इस पे क्या होता है डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और जो पैरामीटर है जैसे आप बात करो पीएच, मिनरल कंपोजिशन, ठीक है, टोपोग्राफी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की जो फिजिकल कंडीशन है, ये क्या डिटरमाइन करता है वेजिटेशन को एंड एनिमल्स को उस एरिया में, यानी उस एरिया में वेजिटेशन कैसी होगी, उसमें ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, एक इसको डिटरमाइन करता है। ये जो फिजिकल, ये जो पैरामीटर वगैरह जैसे पीएच है, मिनरल कंपोजिशन है, टोपोग्राफी मतलब उस पर्टिकुलर फिजिकल एरिया का क्या कंडीशन है, ठीक है, रिवर की बात करो, ठीक है, तो ये डिटरमाइन क्या करता है कि वहाँ की वेजिटेशन को डिटरमाइन करता है और उसमें कितने टाइप्स के एनिमल्स की कम्युनिटी प्रेजेंट होगी, ये सबको क्या करता है वो डिटरमाइन करता है। जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें वो क्या डिटरमाइन करता है, मैथिक एनिमल को जो काफी डीप अंदर रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनके को क्या करता है डिटरमाइन करता है। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें, जो उसमें सॉइल का है सेडिमेंट्री नीचे की तरफ जो अंदर सॉइल प्रेजेंट होती है वो किसको डिटरमाइन करता है, बेंथिक एनिमल को, मतलब जो क्या होते हैं काफी अंदर के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं वाटर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उनका एबायोटिक फैक्टर के साथ क्या रिस्पॉन्स देखने को हमें मिलता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हम अंदर ऑर्गेनिज्म करते क्या है एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं होम्योस्टेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बावजूद वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक है, भले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है वेरी करे और फिर भी ऑर्गेनिज्म करते क्या है मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं होमोस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये पॉसिबल किसके बेसिस पे हो सकता है, ये कुछ प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। जैसे वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, उसको हम किस प्रोसेस पढ़ेंगे, रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड, ठीक है। इन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है पॉसिबल होता है। अब कैसे पॉसिबल होता है आप एक एक करके देखेंगे, रेगुलेट क्या होते हैं या कन्फॉर्मर क्या होते हैं, माइग्रेशन कैसे होता है, सस्पेंड कैसे, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे जिसके बेसिस पे कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है कांस्टेंट रखता है या मेंटेन रखता है, जिसको हम क्या टर्म देते हैं होमोस्टेसिस, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है चेंज होता रहता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेट। बोला इसी के थ्रू मेंटेनेंस हम क्या करते हैं होमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं भाई, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स, ठीक है। रेगुलेशन रेगुलेट की बात करें तो ये क्या, इसके थ्रू हम क्या मेंटेन करते हैं होमोस्टेसिस, बहुत सारे एनिमल मेंटेन करते हैं, जैसे आप बात करते हो बायो फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन्स, ये इंश्योर क्या करता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को, जिसको हम क्या बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक, आप बात करें कंसंट्रेशन को जिसको हम क्या बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो आपने देखो कई सारे जो एनिमल होते हैं ह्यूमन बींग्स, वो करते क्या है वो थर्मो रेगुलेटर होते हैं, मतलब उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट होता है, एंड क्या होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, मतलब उनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी क्या देखे तो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल बात करो किन एनिमल्स में हमें देखने को मिलेगा, जो सारे बर्ड्स होते हैं मैमल्स होते हैं और जो वेरी फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट हैं, लोअर वर्टिब्रेट हैं और इनवर्टिब्रेट हैं, उनमें हमें क्या देखने को मिलता है थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है, जिसके बेसिस वो करते हैं क्या है अपने बॉडी की होमोस्टेसिस को क्या करते हैं मेंटेन रखते हैं। चलिए बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है मैमल्स में, देखते हैं इसको। तो हम बात करते हैं द सक्सेस ऑफ मैमल्स इज मेनली ड्यू टू एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, कि अगर हम कोई भी मैमल की बात करें वो उनमें प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है, वो क्या करें अपने बॉडी की टेम्परेचर को क्या करें कांस्टेंट रखें, ठीक है। जैसे आप बात करें समर में, ठीक है, जब बाहर का टेम्परेचर क्या होता है मोर देन बॉडी टेम्परेचर की होता है, उस समय क्या होती है स्वेटिंग होती है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और समर में क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस समय क्या होती है स्वेटिंग होती है, आपको पता है, ठीक है। इसके रिजल्ट से क्या होता है इवेपोरेशन होता है, जो स्वेटिंग होती है वो इवेपोरेट होती है, इसके वजह से बॉडी क्या होती है कूल डाउन होती है, टेम्परेचर क्या होती है मेंटेन रहती है 37 तक।
विंटर की बात करें तो विंटर में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, बिलो होता है बॉडी टेम्परेचर से, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो उस समय स्वीरिंग होती है, तो आपको ठंड लगती है। ठीक है, इसके थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, रियलाइज होता है, 37 डिग्री पर क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन किसके बेसिस पे होता है, जैसे आप बात करो तो समर में, क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से जो स्वीट वगैरह निकलते हैं इवेपोरेट होते हैं, और बॉडी क्या होती है, कूल डाउन होती है, टेम्परेचर क्या होता है, वापस मेंटेन रहता है 37 तक। सेम ऑपोजिट अगर हम बात करें विंटर में, तो विंटर में बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो हमें स्वीरिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है, हीट जनरेट करती है, और बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, फिर मेंटेन रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करेगा थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन क्या है, एनर्जेटिकली क्या है आपका, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, किसके लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए। जैसे आप बात करते हो स्क्रिब है, हुमिंग बर्ड है। ठीक है, क्योंकि इनके आउटसाइड क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम के। अगर हम बात करें, इनके पास क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू उनकी बॉडी वॉल्यूम के। तो ये क्या करते हैं, ये हीट को बहुत तेजी से क्या करते हैं, लूज करते हैं। जब ये क्या करते हैं, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, बाहर का अगर टेम्परेचर बहुत कम है, बॉडी टेम्परेचर से काफी फास्ट क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। जिसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो मच क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं, किसके लिए, बॉडी हीट को जनरेट करने के लिए। इसलिए अगर हम देखते हैं जो पोलर रीजन होता है, वहाँ पे हमें बहुत रेयरली क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी साइज में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वॉल्यूम छोटा होता है, पर एरिया बड़ा है, बाहर का इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है, एरिया काफ़ी ज़्यादा है। उस समय अगर आप बात करो, तो अगर वो कोल्ड क्लाइमेट में रहे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो हम ज़्यादातर देखते हैं जो पोलर रीजन होते हैं, वहाँ पे बड़ी स्मॉल जो एनिमल होते हैं, वो हमें नहीं देखने को मिलते, बहुत कम देखने को मिलते हैं। चलिए सेकेंड बात करते हैं कन्फॉर्मर क्या होते हैं। तो 99% जो एनिमल्स हैं, एंड नियरली जो सारे प्लांट्स की बात करें, ये अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन नहीं रखते, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्म। मतलब क्या हुआ, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बात करें, ये चेंज होता रहता है सराउंडिंग के कंडीशन के अकॉर्डिंग। इन बाहर का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर बोलते हैं। जैसे आप बात करो जो एक्वेटिक एनिमल में जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड की, वो चेंज होता रहता है एम्बिएंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के। बाहर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। चलिए बहुत सारे एनिमल्स, एंड अगर हम बात करें जैसे बर्ड्स, क्योंकि वो मूव करते हैं टेम्पोरली, कहाँ से, स्ट्रेसफुल हैबिटेट से कहाँ पे, जहाँ पे मोस्ट कंफर्टेबल हैबिटेट है या एरिया है, वहां तक क्या करते हैं, मूव करते हैं, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। और फिर क्या करते हैं, रिटर्न हो जाते हैं जब स्ट्रेसफुल जो पीरियड क्या होती है, खत्म हो जाती है वहाँ की। इसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे आप बोलते हो बर्ड्स, वो मूव टेम्पोररी मूव करते हैं अपने हैबिटेट से किसी अदर हैबिटेट पे। मतलब अगर उनका हैबिटेट स्ट्रेसफुल है, वहां से वो मूव करते हैं ऐसे एरिया पे जहाँ पे क्या होता है, कंडीशन उनके अप्रोप्रिएट है, वहां पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो वहां पे मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वापस उनका जो पुराना हैबिटेट है, वहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या है, खत्म हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, फिर वापस क्या होता है, वो रिटर्न हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बोलो, जो जो ड्यूरिंग, अगर हम विंटर की बात करें, जो लिखा है किलेडो जो नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में, ये होस्ट किसका है, माइग्रेटरी बर्ड्स का होस्ट है। यहाँ पे कहाँ से बर्ड्स आते हैं, कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीम कोल्ड नॉर्थन रीजन से, यानी नॉर्थ रीजन से, जो कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड नॉर्थ रीजन है, या आप बात करो साइबेरिया से, वहाँ से बहुत सारे बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं, आते हैं। फिर वापस जब कंडीशन वहाँ पे उनकी अप्रोप्रिएट हो जाती है, तो वापस क्या करते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं सस्पेंड
या प्रॉपर्टी क्या होती है जिसकी बेसिस पे कोई ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर के थ्रू रिस्पॉन्स देता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, लोअर प्लांट्स है, ठीक है, एंड बात करें जो थिक वॉल्ड स्पोर है, ये हेल्थ इनको कैसे होती है, ये सर्वाइव करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फिर क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। मतलब आप बात करो बैक्टीरिया की, फंजाई की, लोअर प्लांट्स की, और जो थिक वॉल्ड स्पोर है, ये ये जो सस्पेंड प्रॉपर्टी है ये हेल्प किस पे करती है, सर्वाइव टू अनफेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन बाहर का इन्वायरमेंटल कंडीशन के फेवर में नहीं है तो थोड़े टाइम तक क्या होते हैं, एज इट इज फॉर्म में होल्ड रहते हैं, ठीक है। फिर जैसे कंडीशन सुटेबल होती है तो ये करते क्या है, जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंड करना, यानी अपनी उसी स्टेज में ओजम का एग्जिस्ट होना ही बोलते हैं सस्पेंड। जैसे फॉर एग्जांपल बात करो ये जो हायर प्लांट्स हैं, जैसे इस पे बात करते हो सीड की, ठीक है, और कुछ वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो सब कैसे करते हैं, इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। पर जैसे ही बात बोलते हैं कि फेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है, या फेवरेबल मॉइस्चर टेम्परेचर मिलता है, तो क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीड देखा होगा, सीड में अगर हम बात करें अनफेवरेबल कंडीशन की, तो उस समय क्या होता है, सीड एजिटिस फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो सीड क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है। तो जब तक वो जर्मिनेट नहीं करता तब तक क्या करता है, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, रिड्यूस हो रही है ना, स्ट्रेसफुल कंडीशन में है वो। लेकिन जैसे क्या है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो क्या करता है, फिर वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी ही क्या है, आपका सस्पेंड होना है। चलिए एनिमल्स पे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, कि एनिमल में सस्पेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जैसे आप बात करते हो हाइबरनेशन, ठीक है, जैसे आप बोलते हो जो बियर होते हैं वो विंटर में क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। सेकेंड बात करें एस्टिवेशन, कुछ स्नेल है, ठीक है, और जो फिशेज है इस समर की ड्यूटी में क्या करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये करते क्या है, एस्टिवेशन पे चले जाते हैं। और जैसे आप बात करें हाइबरनेशन की, तो बियर की जो विंटर के समय में क्या होते हैं, टेम्परेचर से, लो टेम्परेचर से बचने के लिए करते हैं क्या है, हाइबरनेशन करते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं, डायापास का मतलब क्या होता है, ये स्टेज होता है सस्पेंडेड डेवलपमेंट का, कई सारे जू प्लैंक्टन्स में जो हमें देखने को मिलता है, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेक एंड पॉन्ड में, ठीक है। तो ये अलग अलग, जो हाइबरनेशन की बात करो, एस्टिवेशन की बात करो, या डायपॉज की बात करो, ये क्या है आपका प्रॉपर्टी, क्या है आपका प्रोसेस, क्या है, सस्पेंड होना, जिसके बेसिस पे वो करते क्या है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं।